कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भक्ति जो हम लोग करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, वो मेनली जो भक्ति है वो मन से की जाती है। मन मन जब भगवान में लग जाता है तो आप बहुत अच्छे स्तर पे आ गए हैं भक्ति के। और जब तक मन नहीं लगता तब तक भक्ति में स्ट्रगल रहता है। केवल भक्ति ही नहीं, इनफैक्ट कोई भी कार्य जो मन के विरुद्ध होता है उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं लोगों को, हर व्यक्ति को। भगवान ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे भीतर डाल दिया है जिसको समझना बहुत जरूरी है, आखिर ये होता क्या है। तो अगर हम मन को अच्छे से समझ जाएं तो हम मन को का बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो मन का यही होगा कि वो हमें भगवान से मिला देगा। और भगवान से मिलने का अर्थ है कि जो जीवन की यात्रा है वो पूरी हो गई। और इस जीवन की यात्रा नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों की यात्रा। और इतने वर्षों से, इतने कोटि कोटि वर्षों से हम बेसिकली मन से ही जूझ रहे हैं, मन से ही हार रहे हैं। तो आप इस जन्म में भी मन के साथ लड़ाई है। भगवान ने मन को सबसे बड़ा दुश्मन कहा है और दोस्त भी। यदि मन हमारी अनुकूल हो जाए, हमारी बातें सुने, हमारी आज्ञा का पालन करे, जैसे शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जैसे बच्चे अपने निष्ठावान बच्चे अपने माता पिता शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे मन यदि हमारी आज्ञा का पालन करे, मन यदि हमारे अनुकूल रहे, तो कोटि कोटि जन्मों की यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी, हमारी खोज पूरी हो जाएगी। जॉन मिल्टन एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, पोएट हुए हैं। वो कहते हैं कि ये मन बड़ा गजब होता है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड जैसा होता है। कहता है ये स्वर्ग में रहते हुए नर्क ले जा सकता है और नर्क में रहते हुए स्वर्ग ले जा सकता है। इतना शक्तिशाली होता है ये। हालांकि विदेशी राइटर्स लोग मन को इतना समझते नहीं है। हम तो वेदों से समझेंगे कि मन क्या होता है, गीता से समझेंगे कि मन क्या होता है। हाय हाय, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने कैसे अपने माता पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैंने कैसे अपने मित्र के साथ ऐसा कह दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने ऐसा कैसे कर दिया। इस तरह की चीजें हम में से हर एक व्यक्ति अनुभव करता है कि बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हमसे हो जाती है। जहां पे हमें चुप रहना चाहिए हम वहां चुप नहीं रहते, हम वहां बोल उठते हैं। लगता है भीतर से कोई हमें धक्का दे रहा है, करो करो, चुप ना रहो, गलत है तो भी कर लो। और इस बात को बड़े बड़े जो दार्शनिक और बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं, समझते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ, अंदर एक जैसे कि कोई कोई पागल कुत्ता बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। वो कहते हैं मतलब क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हमसे हो जाती हैं। कई धर्मों में तो इसको राक्षस कहते हैं कि हमारे अंदर एक शैतान रहता है, एक दैत्य रहता है। लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि कोई शैतान वेतान नहीं है, ये आपकी ही अपनी स्वार्थी इच्छाएं हैं।
हमारे अंदर जो भोग वासना हमारे अंदर भरी हुई है, इच्छाएं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा वेदेह ये वैरिणम। दुश्मन है ये हमारी दुश्मन। कौन सी चीज? कि मन में जो हमारी कामनाएं वासनाएं भरी पड़ी हैं, और इस तरह की इच्छाएं हमारे इस जन्म में तो न जाने कितनी चीजें हमने अपने मन में भरी, पर अनेक अनेक जन्मों की भी वासनाएं हम लोग कैरी करते रहते हैं। तो ये जो मन है, ये अक्सर दुश्मन की तरह काम करता है हमारा, और हमारे जीवन को, समाज में हमारे को बड़े परेशान करता है। बहुतों से हमारी लड़ाई करा देता है, बहुतों से हमारा द्वेष करा देता है, अपनों के खिलाफ करवा देता है। लोग अपने माता पिता से लड़ जाते हैं, भाइयों से लड़ जाते हैं, जैसे कि अंदर एक दुश्मन बैठा हुआ है और वो हमें एक गलत दिशा में ले जा रहा है, एक दुख की दुनिया में लेके जा रहा है। हालांकि ये मन को समझना, जैसे भौतिक जगत के लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, यहां तक कि इन्होंने तो मन का एक वही बना दिया है, एक सब्जेक्ट बना दिया है। साइकोलॉजी नाम से एक सब्जेक्ट है, साइकेट्रिस्ट होते हैं, मन के डॉक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। अब जितने भी मेंटल असाइलम हैं, पागल खाने हैं, उसमें सबको मन की ही तो भयंकर बीमारी है। पागल जो लोग होते हैं, फिजिकल बीमारी वाले तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जिनका मन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, वो बेचारे, उनको हम पागल करार कर देते हैं। मन में विचार रहते हैं, मन में चेतना रहती है, मन में इच्छाएं रहती हैं, मन में पीछे किए गए अनुभव रहते हैं, काफी चीजें रहती हैं मन में, लेकिन फिर भी मन को जानना सरल नहीं है। वैज्ञानिक, दार्शनिक आज भी प्रयास कर रहे हैं। कई फिलोसफर्स तो कहते हैं कि भाई मन को स्टडी ही नहीं किया जा सकता, ये तो कुछ भी कर देता है। लेकिन गीता जो है, वो हमें बहुत स्पष्ट तरीके से समझाती है कि मन क्या है, इसकी स्थिति क्या है, और अन्य वेदों में, उपनिषदों में भी इसकी अच्छी चर्चा है। तो मन को समझने के लिए पहले हमें तीन स्तर समझने होंगे। पहला स्तर तो हमारा, ये जो हमारा शरीर है, जिसे हम कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जो हमें दिख रहा है, जिसे हम भोजन खिलाते हैं, जिसे हम कपड़ा पहनाते हैं, उसी को हम मैं मानते हैं कि यही मैं हूं, यही मेरी शक्ल है, यही मेरे हाथ हैं, यही मेरा रंग है, यही मेरा जन्म है। उसी शरीर से हम अपने आप को किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी देश का नागरिक आदि से पहचान कराते हैं, शरीर से ना। तो गीता में समझाती है कि ठीक इसके अंदर एक शरीर और है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर पीछे एक और शरीर है, वो वास्तविक आप हो, आध्यात्मिक आत्मा, आध्यात्मिक मैं, आत्मा, वो हम हैं। वहां से, उस आत्मा में से चेतना निकलती है, आत्मा में चेतना होती है। ये जो आप मैं पना महसूस कर रहे हो कि मैं हूं, मुझे महसूस होता है, ये जो मैं पना है, अस्तित्व है, अस्तित्व, आप अस्तित्व में हो ना। तो ये जो मैं पना है, ये जो अस्तित्व है, ये आत्मा का है। चेतना, मैं पना, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये आत्मा से निकलती है, और मन के माध्यम से
हम शरीर के साथ जुड़ते हैं। नोट करो कि चेतना आत्मा से निकलती है, आत्मा की वस्तु है, लेकिन वो मन के माध्यम से शरीर से इंटरैक्ट करती है। अनेक लोग तो कहते हैं नहीं, मन ही आत्मा है जिनको ठीक से पता नहीं है। लेकिन गीता कहती नहीं नहीं, मन आत्मा नहीं है। मन के विचार, मन की सोच आत्मा की सोच नहीं है। आत्मा से तो चेतना निकलती, वो तो जड़ है चेतना की, लेकिन जो चेतना है वो मन के माध्यम से फैलती है, उसके माध्यम से फैलती है। वो जैसे बिजली होती है ना, बिजली पावर हाउस से निकल रही है, लेकिन वो बिजली तारों के माध्यम से फैल रही है। इसलिए मन के माध्यम से वो हमारे शरीर में, हमारे चारों तरफ विचार के रूप में फैल रही है। वो मन के माध्यम से ही जो आत्मा है वो शरीर से काम लेती है, काम करती है। बाहरी जगत से उसका नाता है। आत्मा का इस जड़ जगत से कोई नाता नहीं है। जिस जगत में हम रहते हैं वो हमारा स्थान ही नहीं है। जैसे मछली को जमीन के लोगों से, पहाड़ के लोगों से क्या लेना देना, उसके जगह ही नहीं है वो। मछली तो पानी के बाहर, नदी और समुद्र के सरोवर के बाहर तो मृत है, वो मृत। ऐसे ही आत्मा आध्यात्मिक जगत के बाहर बेहोश है, बेहोश, वास्तविकता से अनभिज्ञ है। वो भौतिक जगत के, कई बार सपना कहते हैं, या फालतू की जो चीजें हैं उसमें बेहोश है वो। गीता भागवत के अनुसार जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, यदि उसका कनेक्शन भगवान से नहीं होता, श्री कृष्ण से नहीं होता, वो सब फालतू है। श्रमेव ही केवलम न उत्पादे यदि रतिम विश्वक्सेन कथा सुयत, श्रम एव ही केवलम। जिस भी चीज का, जिस भी घटना, व्यक्ति, विचार, प्रयास, सोच श्री कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, वो सब भार है। और सारे जगत के लोग कृष्ण को छोड़कर मन के आधार पर, तन के आधार पर ही चीजें कर रहे हैं। इसलिए लोग लड़ रहे हैं, इसीलिए लोग द्वेष कर रहे हैं। आत्मा के स्तर पे कहीं कोई द्वेष नहीं, परंतु आत्मा के स्तर पे मन को छोड़कर आना होगा। पर मन को छोड़ नहीं सकते, लेकिन मन को, उसकी गंदगी को हटा सकते हैं। मन में जो राजसिक, तामसिक, सात्विक विचार हैं, अनुभव हैं, उनको हटाया जा सकता है। तो इस चीज को और अच्छे समझने के लिए कथा उपनिषद में श्लोक आता है, आत्मानां रथिं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रज्ञामेव च। मतलब कि ये जो आत्मा है, ये शरीर है, ये एक रथ के समान है। शरीरम रथमेव तु आत्मानं रथिम विद्धि। आत्मा को तुम रथिम, उस रथ पे बैठा हुआ जो पैसेंजर है, वो मानो। और जो शरीर है वो रथ है, गाड़ी है। और जो बुद्धि है, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि सारथी है, ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइव बुद्धि है वो। मना प्रगहम एवचा। और जो मन है वो लगाम है, यानी कि गाड़ी की केस में ड्राइव, वो स्टेयरिंग है। जैसे 5 घोड़े हैं, पांचों घोड़े जिस रस्सी से बंधे हैं वो मन है।
तो मॉडर्न जमाने की तो हमारे पास गाड़ियां हैं, तो गाड़ियों में जो स्टेयरिंग है वो हुआ, जो ड्राइवर की बुद्धि के हाथ में रहता है। इंद्रियाणि हयार्नाहु विषयांस्तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तम भुक्तिर्याशुर मनीषिणा। और जो घोड़े हैं उस रथ के, वो हमारी इंद्रियां हैं। वो उसके इंद्रियां हैं। और आत्मा, इंद्रियां, मन, बुद्धि मिला जुला के ये सब इंजॉयर, आनंद उठाना चाहते हैं। आत्मा, इंद्रियां, मन, बुद्धि से युक्त होकर आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तम भुक्तेर याहुर मनीष नाम, और ये सब मिलकर आनंद उठाना चाहते हैं। तो ये उदाहरण समझ में आया, बहुत सुंदर उदाहरण है मन को समझने के लिए। तो जब कोई भी चीज घोड़े देखते हैं, कोई सुंदर चीज, खाने की चीज, मान लो उन्होंने कोई गोभी देखी खाने के लिए, या कहीं पे कोई गन्ने का जूस देखा, जो भी देखा जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, तो जब घोड़ों पे मन की लगाम सही नहीं होगी तो घोड़े अट्रैक्ट होके कहीं भी जा सकते हैं। तो घोड़े यदि अपनी मर्जी से कहीं भी जाने लगे, तो जो आत्मा, जो व्यक्ति ने वो गाड़ी ली है, टैक्सी ली है कहीं जाने के लिए, वो अपने गंतव्य में कैसे पहुंचेगा? यदि स्टेयरिंग अपने आप ही किसी डायरेक्शन में चली जाए, यदि घोड़े, और एक घोड़ा उधर खींचे, एक घोड़ा उधर भागे, एक घोड़ा इधर भागे, तो रथ तो वहीं घूमता रहेगा। ये रथ दिया क्यों है हमें? ये रथ दिया है कि इस मनुष्य रूपी रथ में बैठ के भगवान के पास आ जाओ, आध्यात्मिक जगत में आ जाओ। लेकिन मनुष्य इस रथ में बैठकर यहीं घूम रहे हैं बस। जो इसके घोड़े हैं, जो इसका मन है, जो इसकी बुद्धि है, वो उस व्यक्ति को वहीं भौतिक जगत में घुमा रहे हैं। जैसे अभी जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी शक्ल है, जो भी आपका काम है, अभी आप इस पर्सनालिटी के साथ इस दुनिया में रह रहे हो। फिर जब आप शरीर छोड़ दोगे तो मन के कारण आपको एक दोबारा से शरीर मिलेगा, किसी भी योनि में हो सकता है, फिर उसको लेकर आप, हम लोग यहाँ पे समय व्यतीत करेंगे। फिर जब वो शरीर छूटेगा, समय के साथ सारे शरीर छूटेंगे, उसको लेकर फिर हम तीसरा शरीर धारण करेंगे। तो इस प्रकार तरह तरह की योनियां, मनुष्य, देवता, असुर सब अपना समय काट रहे हैं। परंतु ये शरीर इसलिए दिया गया है कि हम इसको यूज करके परम आनंद को प्राप्ति कर सके, क्योंकि इन शरीरों को प्राप्त करके हमको वो सच्चे आनंद की प्राप्ति हो नहीं रही है। हमें कभी थोड़ा अच्छा लगता है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारा जीवन घसट घसट के चलता रहता है। मनाशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, भगवान कहते हैं कि मन और इंद्रियों के साथ मनुष्य केवल संघर्ष ही करेगा इस जगत में। उपाय क्या है? भगवान कहते हैं कि मन को ना मुझे अर्पण कर दो, बुद्धि को मेरे सुपर्द कर दो। मैं एवा मनाधिस्वा मई बुद्धि निवेश से मैं असक्ता मना पार्था योगम यजमुन मदाश्रया। योग में दृढ़ होके मन को मुझसे लगा दो। तो गीता में भगवान ने जगह जगह पे हमें यही कहा है कि आपको मन को मुझे देना है।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीता मत्परा वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि उसी की सही है जिसका मन मुझ में लगा हुआ है। मुझ में मतलब किसमें? कौन कह रहा है ये बात? श्री कृष्ण कह रहे हैं। यानी जिनका मन हमेशा श्री कृष्ण में लगा हुआ है वो अक्लमंद है, ऐसा कृष्ण खुद कह रहे हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और मन एक ऐसी चीज है जो अपना ही नुकसान कर रही है और उसको पता भी नहीं कि मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही हूं, क्योंकि वो तो जड़ है ना। जैसे आप बैठे बैठे क्या क्या सोचने लगते हो और सोच सोच के परेशान हो जाते हो। अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, हाय अब ये हो जाएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मुझसे लड़ाई करेगा, ये मेरा अपमान कर दिया, मैं कहीं की नहीं रही, मेरे बारे में लोग क्या बात करते होंगे। सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के ये अपना नुकसान करता रहता है। वास्तविक में ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण समझिए कि मन ऐसे उल्टे सीधे विचार क्यों करता है। अगर मैं पूछूं आप में से कितने लोग हैं जिनका मन ऐसा करता है, तो आप अपना हाथ मत खड़ा करो, क्योंकि मुझे पता है सबका करता है, सबका। नर्मदा के कंकर सारे शंकर। तभी तो आप भौतिक जगत में हो, क्योंकि आपका, हमारा, हम सबका मन ऐसा ही है। इसीलिए हम लोग भौतिक जगत में जूझ रहे हैं। अन्यथा हम गोलोक वृंदावन में होते, राधा कृष्ण के साथ लीला कर रहे होते हैं, उनकी सेवा कर रहे होते हैं। तो एक एग्जाम्पल है बड़ा सुंदर, जैसे कि कंप्यूटर आप लोगों के पास होगा, लैपटॉप कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जाता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है जैसे वो जो कंप्यूटर जिस प्लास्टिक से, कांच से बना हुआ है उसको कहते हैं स्टील, मेटल, बहुत सारी चीजें, जिन चीजों से वो बना है उसको कहते हैं हार्डवेयर। और जो हमको उसमें दिखाई देता है, जो उसमें मूव करता है, लिखा हुआ, चलचित्र, वो सब उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में होती है मेमोरी। आप बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखते हो ना अपने कंप्यूटर में, कई तरह की फाइल्स होती हैं, म्यूजिक फाइल्स होती हैं, कथाएं होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, कई तरह के बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितनी चीजें हमने अपने मन के भीतर स्टोर करके रखी हैं, बहुत सारी चीजें हमने अपने मन के भीतर बचपन से, कई जन्मों से हमने स्टोर करके रखी हैं, तो वो सारी इकट्ठा होके हमारे कंप्यूटर का डिफॉल्ट प्रोग्राम बन जाता है। डिफॉल्ट समझते हैं आप क्या होता है? मतलब वही काम करेगा, उसको कहते हैं डिफॉल्ट। वो चीज आप हटा नहीं सकते। कंप्यूटर में कई चीजें डिफॉल्ट होती हैं। तो जिस तरह के विचार, जिस तरह के अनुभव, जिस तरह की खुशियां, जिस तरह के डर, जिस तरह के चीजें हमने उसमें स्टोर करके रखी हैं, और जितनी ज्यादा मात्रा की वो चीजें हैं, जो चीज ज्यादा उसमें है, उसी तरह का विचार वो फटाफट बनाने लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े शकी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बस खाने पीने की बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा खेल की बात करते हैं, कुछ हमेशा पैसे की बात करते हैं, कुछ हमेशा स्त्री के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ हमेशा सम्मान और इसके पीछे विषय में सोचते रहते हैं, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो वैसा बन गया है, उन्होंने उसको ही भरा है।
इसीलिए हम मन को ऐसा नहीं कह सकते कि तुम ये वाला काम करो, चलो तुम अब बढ़िया सोचो, तो वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके अंदर वो दूसरा वाला भरा हुआ है। तो कहते हैं ना, अ, बोए पेड़ बबूल का तो आम कैसे होए। तो इसका यही मतलब है कि जब आपने अपने मन को अभी तक वैसा बना दिया है, तो वो उसी डायरेक्शन में सोचेगा। जैसे कोई कामुक व्यक्ति है जो स्त्रियों को ही सब कुछ मानता है, सुख मानता है, तो उसको लगेगा कि हर कोई स्त्री चाहता है, हर कोई स्त्री के पीछे है। कोई पैसे का दीवाना है, तो उसे लगेगा कि हर कोई ही पैसा चाहता है। जैसे इसी कारण जो कुछ धनवान लोग होते हैं, उनको यही लगता है कि हर कोई मेरा धन लेना चाहता है। जो व्यक्ति कोई मिनिस्टर, जैसे मान लो किसी कुर्सी में बैठा हुआ है कोई, तो उसको हर यही लगेगा कि ये मेरी कुर्सी लेना चाहते हैं, क्योंकि उसने उन्हीं चीजों को अपने चेतना में, मन में बिठा के रखा हुआ है। तो मन को हम अलग से कोई काम नहीं दे सकते कि तू ऐसा बन जा, तू वैसा बन जा, तू अच्छा सोच, तो क्यों ऐसा है। और इसी कारण हर कोई जूझ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे ठीक करना चाहोगे, अवश्य ठीक करना चाहोगे, क्यों नहीं ठीक करना चाहोगे। तो भगवान कहते हैं यही मन जो इतना दुश्मन बना हुआ है, यही दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा आपका। आप इसे ठीक कर लो। यदि मन नियंत्रण में आ जाए, यदि मन शुद्ध हो जाए, तो वो सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा। ध्यान रखना, मन स्टेयरिंग है, मन लगाम है, मन मालिक नहीं बन सकता। कोशिश करता है, लेकिन मालिक नहीं बन सकता। मालिक आप ही हो। पैसेंजर जो है वही मालिक है, आत्मा जो है वही मालिक है। जरूरी नहीं है कि आप मन की बातें सुनो, जरूरी नहीं है। हां, मन की बातें अगर सुनते रहोगे, तो उसके आदी हो जाओगे, उसके आदी हो जाओगे। फिर मन की बात ही वेद वाक्य लगेगा, भगवान की आज्ञा लगेगी। परंतु मन को कैसा होना चाहिए, इसे ठीक कर लो। पहला, मन को शुद्ध होना चाहिए। इसलिए मन के अंदर वासनाएं, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, ये सब विचार शुरू से ही ना जाने दो। सबसे अच्छी स्थिति तो यही है। लेकिन अब बिगड़ी हुई स्थिति में क्या कर सकते हैं। अब बिगड़ी हुई स्थिति में लड़ना तो पड़ेगा। वास्तव में हमें किसी से नहीं लड़ना। दुश्मन बाहर नहीं है। हमारे इस जीवन में हमारा कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं, कोई रिलेटिव हमारा दुश्मन नहीं। हमारा दुश्मन केवल हमारा मन और हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाओं के कारण ही भाई भाई से, पति पत्नी से, दोस्त दोस्त से लड़ जाते हैं। और मन की आवाज, मन के विचार हमें अपने विचार लगने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि ऐसे एक खेल होता है ना, जिसमें हाथ में एक गुड्डा पहन लेते हैं, और वो गुड्डा गुड़िया बोलती है। ऐसे वो बोलती, कैसे हो, ठीक हो। ऐसा खेल होता है एक, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो उसको वेंट्रीलोक्विस्ट बोलते हैं, जितना मुझे पता है। वेंट्रीलोक्विस्ट, वो देखा है ना आप लोगों ने। हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। तो वो ऐसे बात करता है तो लगता है कि वो गुड़िया ही बोल रही है, पर वो वास्तव में वो जो आर्टिस्ट होता है, जिसके हाथ में वही मुंह बंद करके बोल रहा होता है। तो ऐसी तरह मन, वो जो गुड़िया बोल रही है, इससे मन में जो विचार आ रहे हैं, हमें लगता है हमारे अपने विचार हैं। ऐसा करो, वैसा करो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा कर सकते थे। तो पहले ये बात हमें समझनी है कि मन के विचार हमारे विचार नहीं है।
मन के विचार हमारे विचार नहीं हैं। हमारे विचार बड़े शुद्ध हैं, आत्मा के विचार बड़े शुद्ध हैं। आत्मा प्रेमी है, आत्मा भगवान की दीवानी है, आत्मा सेवक है। आत्मा सेवक है। अभी के लिए, क्योंकि समय हो गया, अभी के लिए इतना समझ लो कि जो मन है उसके हिसाब से नहीं चलना है, बुद्धि के हिसाब से चलना है। हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये डिसाइड करो पहले। जैसे किस समय उठना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, इसे लिख लो। क्या कसरत करनी चाहिए, क्या पानी पीना चाहिए, क्या मीठा खाना चाहिए, क्या बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, क्या गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, क्या दूसरे की कमियां बतानी चाहिए। ऐसे बुद्धि से ये एक 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 गाइडलाइंस आपकी लाइफ में होनी चाहिए कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। फिर उस पे फोकस किया जाता है। नहीं तो मन कैसे बिगड़ता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही कि आप ये खुद डिसाइड करोगे कि आपको कैसा बनना है, आपको क्या प्राप्त करना है। क्या आपको भगवान प्राप्त करने हैं कि नहीं प्राप्त करने, क्या आपको भगवत प्रेम जगाना है कि नहीं जगाना, उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी गाइडलाइंस आप बुद्धि से ले लो। कौन किसकी बुद्धि? गीता की बुद्धि से ले लो, भागवत की बुद्धि से ले लो, गुरु की बुद्धि से ले लो, महापुरुषों से ले लो। मन तो अभी कहेगा कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, लेकिन बुद्धि से डिसीजन ले रहे हो। और क्योंकि आप कथा सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो आप ये सीख रहे हो। इसको लिख लो आप कि अपने लिए मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए, ये डिसाइड कर लो आप। अभी मन को एक तरफ रखो और ये डिसाइड करके इसे लिख लो। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरि जी, बोल। आप स्वामी जी, आपने मन के बारे में 3 चीजें बताई हैं, लेकिन एक पर आपने डिस्कस किया अभी, शुद्ध मन पर। शुद्ध मन पे, जी। सूक्ष्म मन, सूक्ष्म शरीर का जो मन सूक्ष्म है मन। उसमें होता है। हाँ, अच्छा। आपने 3 प्रकार बताया, अभी एक ही पर डिस्कस किया ना स्वामी जी आपने। तीन शरीर होते हैं, उसमें भी सूक्ष्म में मन होता है, उसका डिस्कशन। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, जैसे आपने बोला मन मन से सब कुछ इंसान कर रहा है, 100% मन की वजह से ही सब कुछ कर रहा है हर बंदा। एंड 100% आई थिंक राजसिक, तामसिक और सात्विक के हिसाब से ही हर बंदा चल रहा है। इसकी जो लिविंग है, राजसिक है तो राजसिक के हिसाब से, आई मीन वही मन से कनेक्टेड रहती हूँ बिल्कुल। उसका प्रभाव होता है। ये जो राजसिक सात्विक तामसिक होता है, इसका प्रभाव मन पे पड़ता है। मन पे मन पड़ता है वैसा 100%, होता और है। फिर वो मन को रूल करते हैं ये सारी लिविंग स्टाइल। जैसे जैसे विवाह के बाद जो लड़का होता है वो अपनी हाँ, पत्नी के कंट्रोल में आ जाता है, उसका प्रभाव पड़ जाता है उसको। ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे अगर जैसे ये साइकोलॉजिकल काउंसलर्स वगैरह जो, तो आई थिंक अगर जिससे भी, अगर हम तो सपोज बहुत भाई लकीली अगर इस लाइन में आ गए, तो हमें काफी ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे माइंड को, हमारे मन को आ गई। लेकिन हर बंदे को तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, 100% श्योर है, आपको भी पता है संसार में कि कितना बड़ा संसार है और कितने लोग इस लाइन में हैं। तो उस हिसाब से हमें भी पता है कि ये मन को, मन से ही दुनिया रूल कर रही है अपने आप को। सब परेशान। और
और हर बंदा परेशान है और हर बंदे को शांति भी चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस वजह से आई थिंक मेरे को लग रहा है दुनिया ने अपने बहुत सारी चीजें भी साइंटिफिकली समझ लो चाहे कैसे लॉजिकली समझ लो, बहुत सारी चीजें भी निकल गई है। और आई थिंक कहीं ना कहीं हर बंदे को हर कोई चीज थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कर रही है। हाँ 100% की बिल्कुल हरे कृष्णा वाली चीज का कोई मुकाबला ही नहीं है 1% भी। वो तो हम मतलब लाइक भक्ति वाला हरे कृष्णा मतलब भक्ति वाला कोई मुकाबला नहीं है। अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना, कुछ ना कुछ उपचार तो करेगा ही। हाँ तो इंसान क्या कर सकता है फिर, और हमें को यही नहीं समझ आया कि फिर इंसान और क्या कर सकता है। अगर कोई ना कोई तो हेल्प आउट करने को चाहिए कुछ ना कुछ तो इंसान को। और ये भी डिपेंड करता है प्रभु जी कि हर बंदा भक्ति की तरफ आ ही नहीं सकता, ये भी ट्रू है। नहीं, हर व्यक्ति भक्ति की तरफ क्यों नहीं आ सकता? वो दिखता ही नहीं है प्रभु जी, मैं मतलब बताता मैंने हूँ, तो मैं बताता हूँ। हाँ ये बात बताओ आप। एक मिनट मैं बता हम्म, दूं। हर व्यक्ति भक्ति की तरफ आ सकता है। हम्म, व्यक्ति भक्ति की तरफ तब आता है जब एक तो उसके पुण्य कर्म जागते हैं, ठीक हम्म, है? हम्म। जब तो उसके अंदर पुण्य कर्म जागते हैं वो भक्ति की तरफ आ जाता है, या जब उसका साधुओं में श्रद्धा हो जाती है, भक्तों में तो ये तो सारी काफिल नहीं है। नहीं, मैं हाँ ये तो हाँ हाँ। बता रहा हूँ। पहला तो जब पुण्य जागते हैं, तो हम्म, सबके पुण्य तो एक साथ जाग नहीं सकते, ठीक नहीं है? जाग सकते, नहीं जाग कुछ सकते। कुछ के जागते हैं। दूसरा, जिसकी साधुओं में श्रद्धा हो जाए, मान लो कोई साधु हम्म, बहुत फेमस हो रहा है, कोई साधु की टॉक्स बहुत फेमस हो रही हैं, हम्म। जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज जी का इंडिया में हाँ है, हाँ तो हाँ, जिनको उनका, उन पे श्रद्धा आ जाएगी उनका तो हाँ, ऑब्वियसली हाँ तो नेचुरली श्रद्धा उन पे, साधु पे श्रद्धा आ जाएगी तो वो भक्ति की तरफ खींच के ले जाएंगे उनको, खींच के ले जाएंगे अपने आप। ठीक है? और तीसरा होता है साधु की कृपा। कृपा। साधु की कोई गुरु की कृपा हो जाए। साधु की कृपा होती है। तो ये जो लोग भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान का मैसेज ले जाते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद और उनके शिष्यगण जो हैं, उनकी जो टीम है, तो हम्म, कृपा यदि आप बांटोगे हम्म, बांटोगे बांटोगे तो कृपा हम्म, होगी। तो हम्म, अगर आप प्रयास करते रहोगे, करोगे करोगे करोगे, आप बोलोगे हम्म, हाँ मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मुझे भगवान के इस मैसेज को लेके जाना है आगे, तो कृपा बटेगी। क्यों नहीं बटेगी? शिला प्रभुपाद ने कहा, बटेगी बटेगी, बस इट विल टेक टाइम, आई थिंक सो कि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इस बात पे निर्भर करता है कि कितने लोग इसको कर रहे हैं। हम्म, भाई कितने लोग कर रहे हैं? भाई बहुत अच्छा, बड़ी कंपनी अगर किसी चीज को एडवर्टाइज कर रही है और एक छोटी कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, हाँ वो भी बात है ना प्रभु जी, वही वही कितने बात लोग है। कर रहे हैं। कितने लोग इस कृपा को बांटना चाहते हैं? शिला प्रभुपाद हम्म, ने सिंगल हैंडेडली शुरू किया, उन्होंने कुछ हम्म, हजारों हजारों लोगों तक पहुंचे, फिर उनके शिष्य सब हम्म, लोगों ने उसको समझा और लाखों लोग तक पहुंचे, हम्म, है ना? तो अब बात हम्म, ये है कि जो लोग इस चीज को समझ गए हैं, उन सभी हम्म, को इस हम्म। कृपा को बांटने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तो बढ़ जाएगी ये कृपा। क्यों नहीं बढ़ेगी? तो आप ऐसे शिष्य बनाना शुरू करो प्रभु जी, आपके जैसे। हम जानते हैं, हम जानते हैं, शिष्य बनाना तो बहुत मुश्किल है। शिष्य बनाएंगे नहीं, गुरु बनाया जाता है। नहीं नहीं, नोट आप करो अभी तो सब। शिष्य ही बनाइए प्रभु जी, गुरु कहाँ से बनाओगे आप लोग? नहीं नहीं, प्रचार करने के लिए तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं भक्ति ये बांटने के लिए आई मीन मैं बता रही मैं हूँ कह कि रहा हूँ बट आपको ऐसे भक्ति, शिष्य बनाने पड़ेंगे हाँ। मैं बता रहा हूँ शिष्य तो बने, शिष्य से ज्यादा जरूरी है कि जो शिष्य बनना चाहे लोग, हम्म, शिष्य बनने कौन बनेगा? जो गुरु को एक्सेप्ट करेगा, हाँ जो कहेगा कि हाँ ये गुरु जी हैं, इनकी बात मानूंगा, तो जादू होता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जो कच्चे कच्चे दिखावटी शिष्य है ना, देखो हमारे गुरु जी का कितना बढ़िया फोटो हमारे घर में, हम्म, दीवार पे गुरु जी हैं, लेकिन गुरु जी की सारे ज्यादातर गुरुओं को यही दुख है हम्म। कि माँ मेरी मेरी शरीर की तो बड़ी ये पूजा करते हैं, बड़ा सर झुकाते हैं, लेकिन ये मेरी मेरी बातों की पूजा बातों नहीं को नहीं करती, मानते। बात को नहीं मानते। ये दुख है, ये दिक्कत। हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, अच्छे अच्छे भी भगवान कृपा करें। लेकिन ये बात आप लोग आज नोट कर लो कि आप सबने कृपा बांटनी है। हम्म। किस तरह से बिल्कुल प्रभु बांटनी है? जी। क्या किताबों के माध्यम से बांटनी है? क्या कीर्तन के माध्यम से बांटनी है? क्या प्रसाद के माध्यम से बांटनी है? क्या क्या कहते हैं, प्रचार के माध्यम से बांटनी है?
मंदिर बना के बांटनी है, सेंटर बना के बांटनी है, यात्रा करवा के बहुत तरीके हैं बांटने को, कृपा कोई ले बांट। चाहे ना ले, लेकिन हमें बांटनी जरूर है। बस बस, अरे हम्म। आप, मौका तो सबको मिलेगा, भगवान सबको मौका हाँ देंगे। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। और जो कोशिश करेगा उसे मौका कैसे नहीं देंगे भगवान। हम्म। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु तो जी। हरे कृपा कृष्णा, बांटने वाले धन्यवाद। बनो, कृपा हम्म स्वीकार किया, बांटने वाले बनो, और देखो कृपा कैसे नहीं फैलेगी। हम्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कोरोना प्रभु जी। फैल सकता है हाँ नहीं, जब। मैं तो चाह रही हूँ आपके जैसे नारद जी फैल जाए पूरे विश्व में, हरे कृष्ण। फिर संसार हरे, ठीक हो जाएगा। यस समृद्धि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा कि हम जो मन में भरेंगे वही हम सोचेंगे, तो यस, जैसे किसी किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से सुख और दुख के, तो जिसकी वजह से मन में ऑटोमेटिकली कुछ चीजें आ जाती है। तो और पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं, सारी चीजें, बहुत जन्मों के संस्कार भी होते हैं, तो उस वजह से भी, और फिर गुणों का भी प्रभाव होता है, तो ये सारी चीजें मन पे अफेक्ट डालती है। तो इसको पूरा कैसे दूर कर सकते हैं? काफी टाइम लगेगा। इसको ऐसे दूर कर सकते हैं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं उस घटना के बारे में। कृष्ण क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो किसी स्त्री का शोषण हुआ बचपन में, फॉर एग्जाम्पल। हम्म ठीक है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है स्त्रियों के लिए, किसी का बचपन में किसी रिलेटिव ने उसके साथ कुछ बुरा किया, या उसको बहुत मतलब गंदा एक्सपीरियंस रहा, उसके दिमाग में बहुत असर पड़ा। अब वो बड़ी हुई, वो भक्तों के संग में आई और उसने गीता पढ़ा, तो उसको क्या समझ में आएगा, क्या किस तरह से, कि पुराने पापों का फल मिलता है। क्या मिलता है? फल मिलता है। पुराने पापों का फल मिलता है। ओ, मुझे मेरे किसी पूरे कर्म का फल मिला, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगी, मेरे बुरे कर्मों का फल है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, और अब यहां से मैं अपने जीवन ठीक करती हूँ। हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं इसके साथ ऐसा, अब नए नए बुरे बुरे कर्म करो। दंड, जो बुरा करेगा उसे दंड मिलेगा, कोई नहीं बच सकता। ऐसा लगता है कि बच गया, अभी बच गया, आगे पकड़ लेंगे, इस जन्म में बच गया, आगे जन्म में पकड़ लेंगे। और मैं एक, पता नहीं, बहुत पहले एक फिल्म देख रहा था, तो उसमें क्या होता है कि बड़ा सुंदर डायलॉग था। उसमें वो कहता है कि बम फोड़े होते हैं वो, जो होते हैं ना वो, बम्बई में बम फोड़े होते हैं, बहुत सारे बम विस्फोट हुए एक दिन। तो उसमें पुलिस ने पकड़ लिए कई सारे बदमाशों को, तो वो सब मुस्लिम होते हैं। तो वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो पुलिस वाला कहता है अल्लाह तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? कहता अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो तुम पकड़े थोड़ी जाते हैं, इस बार अल्लाह हमारे साथ है, तभी हमने तुम्हें पकड़ लिया। तो यानी कि भगवान, जो सॉरी जो दंड, जिसको दंड देना है, जिसको मिलना, वो मिलेगा मिलेगा, आप उसे बच नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से सोचे कि अच्छा मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, मेरे बुरे कर्मों का फल है, कोई नहीं, मैं आगे से बुरे कर्म नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, मनुष्य को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और फिर उसको, और भी एनालिसिस है इस चीज के, और बुरे हादसों से मनुष्य सीखना चाहिए उसको, कि संसार में बुरी चीजें हैं, लेकिन संसार में दिव्य चीजें भी हैं, तो हमें वो दिव्य स्तर पे आना है। ठीक है, जी प्रभु जी, लेकिन फिर भी माइंड में रहता ही है, फिर ओवर हाँ, थिंकिंग भी तो हो। उसके लिए चैंटिंग है ना, चैंटिंग है, कीर्तन है, भगवान का स्मरण है, भागवत है, इन सब करने से वो धुल जाता है। पर फिर भी काफी साल लगते होंगे ना, मतलब। नहीं 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 नहीं, अरे आप भगवान की कृपा नहीं जानते फिर अभी। भक्तों के जीवन में भी बुरी चीजें होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन उनकी भक्ति से वो सब फटाफट निकल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं उससे, वो जल्दी से जल्दी अपनी दिव्य अवस्था में फिर आ जाते हैं। ये तो उनके साथ होता है जो भक्ति नहीं करते, वो एक ही चीज को सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, एक ही प्रॉब्लम उनको हर दिन होती रहती है। समझ में आया? जी प्रभु जी। माफ नहीं कर पाते, वो स्वीकार नहीं कर पाते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक मेरे को
कोई जैसे मान लो कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो लोग सोचते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान ने, हम तो जन्माष्टमी वाले दिन ऐसा हो गया, अब तो जन्माष्टमी हमें सुहाती नहीं, अब हम कभी नहीं मनाएंगे जन्माष्टमी। इस तरह दोषारोपण कर देते हैं लोग, स्वीकार नहीं कर पाते कि ये हमारे कर्मों का फल है। भगवान तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान को क्या पड़ी हमें दुख देने की। लेकिन जब मनुष्य पाप कर रहा होता है, जब मनुष्य गड़बड़ कर रहा होता है, तब वो भगवान को इग्नोर कर देता है, वो कर्मों को इग्नोर कर देता है, तो क्या करे। जी प्रभु। प्रभु जी फिर चैंटिंग करने से, भगवान से शरण और साधु संग से सब ठीक हो जाएगा? परफेक्शन हो जाएगी। गुरु के अंडर में रहते हुए भक्ति को करना चाहिए, जी प्रभु जी। चैंटिंग्स। और मान लो कभी कुछ होता है, गुरु जी बोलते नहीं ऐसा नहीं करना, चलो क्षमा मांगो। अब मेरे ही सर्कल में कितने भक्त हैं ऐसे जिन्हें मैं कई बार कहता हूं कि क्षमा मांगो इनसे, वो कहते हैं हम नहीं मांगेंगे, तो वो परेशान रहते हैं, उनका मन फिर भक्ति में लगता नहीं है। तो गुरु की आज्ञा में जो नहीं रहेगा, जो प्रोसेस को यानी ठीक से फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका मन तो सिर्फ भोगना चाहता है, तो इसलिए हमेशा गुरु के अंडर में रहते हुए भक्ति की जाती है। जी प्रभु जी। और गुरु पे विश्वास कि ये हमारा भला चाहते हैं, ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, इनको ज्यादा हमसे अनुभव है, और ऑफ कोर्स है ही उनको अनुभव, वो शास्त्रों के पारंगत बुद्धिमान होते हैं, उन्हें भगवान का अनुभव होता है, तो उनकी बात भी नहीं मानेंगे तो फिर कैसे होगा। जी प्रभु जी। यस, हाथ उठाया है सपना जी ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि जैसे कहा जाता है काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है, और अभी आपने मन के वश के लिए बताया, तो उसमें क्रोध भी आता है, क्रोध भी करना चाहिए। पर आज के जमाने में हमारे इर्द गिर्द से बाहरी दुनिया नहीं, घर की दुनिया भी ऐसी होती है कि लोग इतनी बैड लैंग्वेज यूज करते हैं, इतनी बैड लैंग्वेज यूज करते हैं, तो नेचुरली क्रोध आता है और उनसे आराम से नहीं पेश आया जा सकता, क्योंकि उनको भी रिप्लाई उसी लैंग्वेज में दे तो वो समझते हैं। तो गुरु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये नर के द्वार कैसे हो सकते हैं? ये क्रोध जो है, ये क्रोध वश में नहीं होता है, हम क्रोध नहीं करते। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वो सम्मोहित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि उसकी काम नहीं करती, और उस समय वो कुछ भी ऊट पटांग हरकत कर सकता है। जिस क्रोध की आप बात कर रहे हो कि सुधारने के लिए, जैसे बच्चों पे क्रोध किया जाता है समझाने के लिए, डराने के लिए, वो क्रोध नहीं होता, उसको क्षोभ कहते हैं। उतना बच्चों की बात परमिसेबल, उतना परमिसेबल होता है। लेकिन जब किसी अपने बराबरी वाले पे या अपने बड़ों पे जो अननेसेसरीली ईर्ष्यावश, द्वेषवश, रिएक्शनवश क्रोध किया जाता है, अगर वो एक लिमिट से बाहर निकले तो वो बहुत विध्वंसक हो जाएगा। क्रोध में आप क्या क्या बोल जाओगे, क्रोध में आप क्या क्या हाथ उठा दोगे, सर फोड़ दोगे, अपना ही नुकसान कर दोगे। अब जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो सब निराशा और क्रोध में ही तो करते हैं, बंदूक उठा लिया, डंडा उठा लिया, चाकू उठा लिया, तो इसलिए वो नरक के द्वार है। ठीक है प्रभु जी, मेरा मीनिंग इससे नहीं है प्रभु जी, सामने वाला लैंग्वेज ही हमसे बात आप ही शांत बहुत ही रहिए, बैड। आप शांत रहिए, बिना भगवान की अनुमति के वो आपसे ये सब नहीं बोल सकता। आप इस चीज को देखना शुरू करिए, अच्छा भगवान इससे मुझसे ये बुलवा रहे हैं, अच्छा, चुपचाप उसे जाने दो, ऊपर से निकलने दो, दूर चली जाओ। क्रोध तो आपको दिखाई दे रहा है, जब काम की चीजें होती हैं, लोभ की चीजें होती है, वो दिखाई नहीं देता, वो चुपचाप उसको आप ग्रहण करते रहते हो। और वो काम की चीजें ही फिर जब उसमें बाधा आती तो क्रोध की चीज, क्रोध हमेशा रिएक्शन होता है। कई लोगों का, कई बड़ों का कड़क स्वभाव होता है, मान लो आप ऐसे गुरु के शिष्य बने जिनका कड़क स्वभाव है, तो अब आपको झेलना पड़ेगा। माता पिता कड़क स्वभाव के, शिक्षक कड़क स्वभाव के, ऐसा लगता है कि वो क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करोगे और देखोगे कि उसमें भगवान की अनुमति है, तो वो फिर वो कड़क लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा। गॉट इट? जवाब देना
और विशेष करके बड़ों को, अगर कोई भगवान की और भक्तों की निंदा करे तब उसको जवाब देते हैं, पर वो भी शांति से देते हैं। जो द्वेषी होते हैं केवल उन पे क्रोध करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, उनसे दूरी रखना ठीक है। यस किरण जी, अच्छे से 16 माला करिए, प्रोसेस को फॉलो करिए, समझ जाएंगे। ओके, यहाँ पे प्रश्न आया है, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम फैमिली इटसेल्फ। ये क्या है? ओके, कल आगे डिस्कस करेंगे माइंड पे ही। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। बहुत प्रेमानंद।